कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मूसानगर पुलिस ने अंतरजनपदीय असला बनाने और बेचने वाले बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में निर्मित देसी कट्टे और तमंचे, हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। इस दौरान 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नरेंद्र पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने दबिश दी। फैक्ट्री से तैयार और अधबने हथियारों के अलावा कई और औजार मिले। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से यह काला कारोबार कर रहे थे और कानपुर देहात समेत आसपास के जिलों में अवैध असला सप्लाई करते थे। एसपी ने बताया कि इस अवैध धंधे से कानून व्यवस्था पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। देखिए, ये थाना मूसानगर की टीम को कल रात एक सफलता मिली है। इन्होंने कुछ सूचनाओं के आधार पर डेवलप करके एक अवैध शस्त्र निर्माण करने की फैक्ट्री को पकड़ा है, जो कि अंतर जनपदीय तमंचों को और वेपन्स को सप्लाई करती थी। और इनके द्वारा रिकवरी में 7 315 बोर के तमंचे हैं, जिसमें से 4 तो पूर्ण रूप से निर्मित थे और 3 अर्धनिर्मित थे। इसके अलावा एक 12 बोर का भी तमंचा है और कुछ खोखे मिले हैं 4-5, जिनमें से कि कुछ यूज्ड हैं और कुछ अनयूज्ड हैं। जो मुलजिम जो पकड़ा गया है, इसके ऊपर इससे पहले भी 7 मुकदमे रह चुके हैं और इससे पूछताछ में हमें कुछ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस मिले हैं कि कहाँ से ये अपने जो सामान है जिससे कि ये निर्माण करते थे वेपन्स का, ये कहाँ से क्रय करते थे, इसको कहाँ किस को बेचते थे। इसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसको कि हम आगे डेवलप कर रहे हैं। इसको डेवलप करने से और जो भी कार्रवाई इसमें होगी, उससे दोबारा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इसमें कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट जैसे गुंडागर्दी, तो क्या ये अभी तक आप लोगों की निगाह से बचा रहा है या करता है? इतनी बड़ी रिकवरी ये कब से फैक्ट्री चल रही है? देखिए, ये फैक्ट्री अभी इसने रिसेंटली यहाँ पर डाली है, तो ये कोई बड़ा स्ट्रक्चर लेकर के परमानेंटली नहीं चलते हैं। ये जगह ढूंढ के हर कुछ दिनों में, हर कुछ माह में डिमांड के हिसाब से अपना नया फैक्ट्री शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो इनके द्वारा बताया गया है कि हम पिछले कुछ दिनों से 1 या 1.5-2 माह से इधर आए थे और इसको लोग डेवलप कर रहे थे। पूरी तरह से डेवलप करने के बाद फिर हम इसमें रेड दी गई है और इसमें ये सफलता हासिल की गई है। क्या इनके साथ और भी लोग हैं या केवल यही बात? जी, कुछ सूचनाएं हम लोगों को मिली है, कुछ नाम इसमें आगे आए हैं, जिनके ऊपर की हम लोग टेक्निकल और अन्य एविडेंसेस का जायजा ले रहे हैं और इस पे आगे की जो भी कार्रवाई होगी, होपफुली आप लोगों को जल्दी अवगत कराया जाएगा। सप्लाई कहाँ कर रहे हैं? इसके बारे में भी हमें कुछ इनपुट्स हैं। बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अंतर जनपदीय गैंग था और ये कई जगह सप्लाई कर रहे थे और इसको और डेवलप करके आपको फिर से और इसके बारे में फिर ब्रीफ किया जाएगा। टीम ने अच्छा काम किया है, पुरस्कारित करने को? नहीं, बिल्कुल करेंगे, इनको पुरस्कारित भी करेंगे। पुरस्कार घोषणा इसमें जल्दी की जाएगी। तमंचे खुद बना लेते थे, लेकिन कारतूस कहाँ से लाते? तो कारतूस इनके पास ज़्यादा नहीं थे, ये तमंचे ही बेचते थे और जिनको बेचते थे इसके बाद ये और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमें उपलब्ध होगी, लेकिन ये केवल तमंचा निर्माण करते थे। कारतूस इनके पास केवल गिने चुने थे जिसको कि ये साइजिंग के लिए यूज करते थे। मैम, इस घटना को लेकर के पुलिस को अगर जोड़ा जाए तो कई सफलताएं भी पूर्व में मिली। क्या कहेंगे, पुलिस की व्यवस्था कितना बेहतर? जी, उच्च अधिकारियों के गाइडेंस में जो हमारे एडीजी जोन है, डीआईजी सर हैं और इनफैक्ट बिल्कुल ऊपर लेवल से डीजीपी सर की जो हमें दिशा निर्देश रहते हैं, जो उनके गाइडेंस रहते हैं, उसी के क्रम में इससे पहले भी हमें, आप जानते होंगे कि अकबरपुर में एक सफलता मिली है कि जो एक गैंग था जिनके ऊपर भी कई मुकदमे थे, इंक्लूडिंग रेप और चोरी, उनको भी कल उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें कि उन्होंने फायर किया और जवाबी फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। ये भी हमारी टीम की एक सफलता है। इसके पहले भी एक गैंग हमने कैप्चर किया था, जिसके पास से ट्रैक्टर, ट्रॉली और महिंद्रा पिकअप, ये सारी चीज़ें हमने बरामद की थी। तो जिस तरह से सीनियर्स गाइड करते हैं और हमारी टीम मेहनत करती है, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बेटर से बेटर पुलिस परफॉर्मेंस दें, जिससे कि कानपुर देहात की जनता और बेहतर अपना जीवन यहाँ पर यापन कर सके।